नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं भी एन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का उच्च न्यायालय ने उसका 7 जजों की पीठ ने बीते कल यानी गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। पीठ के 6 जजों को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में साफ कैटेगरी का भी आरक्षण दिया जा सकता है। सिर्फ जज जस्टिस बेला त्रिवेदी इस राय से असहमत थी। इस फैसले के बाद राज्यों अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के आंकड़े के आधार पर साफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर सकते हो अब लोग। इनका मतलब यह है कि अगर किसी राज्यों में 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है तो उस 15% के अंतर्गत वो कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तय कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि सारी अनुसूचित जातियों और जनजातियों एक समान वर्ग नहीं है, कुछ दूसरों से ज़्यादा पिछड़ी हो सकती है। इसलिए उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार साफ क्लासिफिकेशन करके अलग से आरक्षण रख सकती है। 7 जजों ने 6 अलग अलग राय लिखी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण के हिस्से में एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके कई राजनीतिक प्रभाव सामने आएगी। 1975 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति की नौकरी और कॉलेज का आरक्षण में 25% वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों के लिए निर्धारित किया गया था। इसे हाईकोर्ट ने 2006 में खारिज कर दिया। खारिज करने का आधार 2004 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति की साफ कैटेगरी नहीं बनाया जा सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यों के पास ये करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की सूची राष्ट्रपति और से यानी कि राष्ट्रपति की ओर से बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश ने भी पंजाब जैसे एक कानून बनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। इस कारण पंजाब सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के साथ हिस्से में इन 2 जातियों की प्राथमिकता दी जाएगी। ये कानून भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के पास पहुंचा। 1 अगस्त के फैसला ने 2004 के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को पलट भी दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मनोज मिश्रा के फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति एक समान वर्ग नहीं है। उन्होंने लिखा कि कुछ जातियां जैसे जो शिविर का सफाई करता है वो बाकियों से ज़्यादा पिछड़ी रहती है, जैसे जो बुनकर का काम करता है जबकि दोनों ही अनुसूचित जाति में आता है और छुआछूत से जूझती भी रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि साफ क्लासिफिकेशन का निर्णय आंकड़े का आधार पर होगा, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। ये सरकारों को ये दिखाना होगा कि क्या पिछड़ेपन के कारण किसी जाति का सरकार के कार्यों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जी हाँ, साफ क्लासिफिकेशन पर जुडिशियल रिव्यू भी लगाया जा सकता है। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।